या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि हमें अपना समय समझकर उपयोग में देना चाहिए। अगर दुनिया की सबसे कोई कीमती वस्तु है तो वो आपका समय है। एक बार जो समय गया, वो लौट के नहीं आता। गया पैसा, गया व्यक्ति लौट सकता है, लेकिन एक बार जो समय गया वो लौट के नहीं आता। इस साल लगभग सभी ने न्यू ईयर, किसी ने तीर्थ क्षेत्र पर, किसी ने कहीं और जाकर के मनाया, किसी ने अपने गुरु के पास, किसी ने परिवार के साथ अपन नए साल को सेलिब्रेट तो कर लिया। लेकिन अब डेट चेंज हो गई है। आप लिखोगे अब 1/1/2024, 5/1/2024, 2023 अब नहीं लिखेगा कोई। और अब आप चाहे कितना ही पैसा खर्च कर लो, वो डेट अब दोबारा मिलेगी नहीं। वो जो डेट निकल चुकी है वो अब मिलेगी नहीं। तो जो वक्त निकल चुका है वो लौट के नहीं आता, और फिर बाद में सिर्फ पछतावा रहता है या फिर यादें रहती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले अपने वक्त के उपयोग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। 24 घंटे आपके पास है और उस 24 घंटे में आप कितना यूज़ कर पा रहे हो, यूटिलाइज़ कर पा रहे हो। विदेश में आप जाओगे तो वहाँ पानी का बिल आता है, खर्च करने का नहीं, फेंकने का। आपने कितना पानी फेंका है, जितना पानी वेस्ट किया उतना बिल आएगा। जैसे पानी बचा कर के चलते हो, समय बचा कर के चलो। 1 मिनट के लिए आप लोग सोचना कि 24 घंटे का समय आपके पास है। उस 24 घंटे में से 8 घंटे आप सोने में निकालते हो। 8 घंटे आपने सोने में निकाल दिए, 5 घंटे आपने मोबाइल में निकाल दिए। 13 घंटे तो आपके गए, मतलब आधे से ज़्यादा दिन आपका वेस्ट। फिर कुछ आप ऑफ़िस में, कुछ घर के बर्तनों में, घर के काम में, बचा-खुचा कुछ 1 आध घंटा, आधा घंटे आपने परमात्मा का स्मरण कर लिया, गुरु की सेवा कर ली बस। 24 घंटे में तो कितना समय आपने व्यर्थ कर दिया। केवल 10% भी समय आपने उपयोग में नहीं लाया अपने पर्सनल यूज़ में, सब वेस्ट कर दिया। वक़्त को समझिए। 60 साल की नॉर्मल एवरेज एक आयु है, अपने एक एज है नॉर्मल। उस 60 साल की एज में 20 साल आपके सोने में निकल गए। 20 साल आपके सोने में निकल गए। 20 साल इंद्रिय सुख में निकल गए और आखिरी के 20 साल बुढ़ापे में निकल गए। तो किया क्या? वक़्त का उपयोग करना सीखो। सेव द टाइम, यूज़ द टाइम। कहते हैं कि इफ यू विल वेस्ट द टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। इफ यू विल सेव द टाइम, टाइम विल सेव यू। आप अगर समय को सुरक्षित करोगे तो समय आपको सुरक्षित करेगा, और आप समय को व्यर्थ करोगे, समय आपको भी व्यर्थ कर देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। आज की नीति कह रही है कि जब कोई माँगे, तब ही आप अपना वक़्त उसे दें। फिर से सुनना, जब कोई आपको माँगे, तब आप अपना वक़्त उसको दें, और जब कोई ना माँगे, तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस एटीट्यूड में मत जीना कि उसने हमसे पूछा ही नहीं। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि एक बात को 2 बार में सुनते हैं। ऐसे स्वभाव के लोग भी रहते हैं, उसको आप बोलना जरा सुनना भैया, तो सुनेगा नहीं, एक बार वो अनसुना कर देगा, दोबारा में सुनेगा। ऐसे लोगों को लोग ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रखते। अनसुना नहीं करना कभी किसी की बात को, लेकिन कभी किसी को वक़्त दो, तो उतना ही देना, जितना आवश्यक हो। जब वो माँगे, एक्स्ट्रा जाकर के अपना समय उस किसी को देना मत, वो अपने लिए यूज़ करना। खाली बैठे हो तो आप फ़ोन लगाते हो अपने मित्रों को, क्या कर रहे हो? क्या बना रहे हो? कहाँ जा रहे हो? क्या चल रहा है? अरे उससे क्या पूछना क्या चल रहा है? अपन अपनी ओर आए ना कि अपना क्या चल रहा है। इसलिए जब भी कोई माँगे, तभी आप उसको समय दें। क्या आप अपना पैसा किसी को दे देते हो बिना माँगे? दे देते हो क्या? आपने भोजन बनाया, कोई नहीं आया, तो भी क्या आप ऐसे ही बाहर छोड़ देते हो क्या? नहीं, नहीं। गाय को भी रोटी तभी देते हो जब वो माँगती द्वारे पे। अपना पैसा जिसे कीमती समझते हो ना आप, वैसे अपने वक़्त को कीमती समझो।
अपना वक्त हर किसी को ऐसे ही मत दे देना। कई बार ऐसा हो जाता है कि अपन गलत व्यक्ति को अपना सही वक्त दे देते हैं, तो अपना वक्त गलत हो जाता है, उसका जीवन सही हो जाता है। कभी दिया हो आपने तो समझना, याद करना, ये एग्ज़ाम टाइम है और बस स्टैंड में खड़े होके चाय पी रहे हैं। अपना अपना समय आपने सही समय आपने गलत व्यक्ति को दे दिया और गलत व्यक्ति को देने के कारण अपना वक्त गलत हो गया। आज के दौर में लगता है वर्तमान में कि फ़ोन में बात कर लो दोस्तों से, यहाँ-वहाँ घूम लो, अच्छा लगता है, लेकिन बाद में दिन याद कर आना आएँगे आपको, जब एकदम बिल्कुल आखिरी अवस्था होगी और मरणासन हो गया, आप ऊपर ही जाने वाले हो, ऊपर ही जाने वाले हो और डॉक्टर से कहो, "डॉक्टर साहब 5 मिनट रुक जाओ, हमारे परिवार के लोग आने वाले हैं।" डॉक्टर कह रहा है, "सॉरी, नहीं हो पाएगा।" तब आपको वक़्त की कीमत समझ में आएगी। वक़्त की कीमत तब समझ में आती है जब 1 सेकंड से किसी की ट्रेन छूटी हो, 1 सेकंड से फ्लाइट छूटी हो। वक़्त की कीमत तब समझ में आती है जब आपका अपना कोई बहुत सालों तक देखने ना मिले। तो आपको वक़्त की कीमत आएगी कि जब वो था तो हमने कीमत की नहीं। वक़्त की कीमत कर लो। सही व्यक्ति को अपना सही समय देना, गलत व्यक्ति को अपना सही समय मत देना। माता-पिता हों, गुरु हों, परिवार के लोग हों, मित्र हों, ध्यान रखना अगर आपने इनको समय दिया है, अपने आप को समय दिया, तो समय उपयोग में है। बाकी अगर आपने बाहर के लोगों को समय दिया तो किसी उपयोग का नहीं बचा। क्योंकि सब स्वार्थी हैं दुनिया के लोग। काम निकलने के बाद कोई नहीं पूछेगा। आप भी हमारे पास आए हो यहाँ पर, तो जूते-चप्पल बाहर छोड़ के आए हो, जिस गाड़ी में आए हो, वो भी बाहर छोड़ के आए हो। क्योंकि उनका वहाँ तक उपयोग किया आपने, उसके बाद नहीं किया। ऐसे ही जीवन में अपने समय का सही उपयोग करना सीखें। हमने एक बात लिखी थी कि अगर आपने अपना समय सही व्यक्ति को दिया तो कभी आपको दुःख नहीं होगा जीवन में। और गलत व्यक्ति को आपने समय दिया, वक़्त दिया है ना, तो वो समय तो दिया वो व्यर्थ हो गया। और आज जो समय आप दे रहे हो, उस यादों में, उस दुःख में कि अरे उसको गलत समय दे दिया, उसको समय नहीं देना था, उसको पैसा नहीं देना था। हमने एक बात लिखी थी जब हमने उन्हें चाहा, तब उन्हें हम पर शक था। जब हमने उन्हें चाहा, तब उन्हें हम पर शक था। जब उन्होंने हमें चाहा, तब हम पर किसी और का हक था। क्यों? उसने तो धोखा दिया ना, आप धोखा मत दो, आप तो सीधे स्लाइड कर जाओ, अच्छे व्यक्ति के पास पहुँच जाओ। मैंने एक बहुत दृश्य देखा सुंदर, हम जब बीबीए कर रहे थे तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे एक साथ पढ़ते थे, एग्ज़ामिनेशन एक साथ देते थे। जो जिस लैंग्वेज का हो, उस लैंग्वेज का एग्ज़ाम दे सकता था। एक लड़की हिंदी मीडियम से पास आउट करके 12th करके वो कॉलेज में आई थी। हम लोग सेंटर में एक साथ थे, हम उस लड़की को जानते नहीं थे। उसके हाथ में एक पर्ची आई, क्वेश्चन के एक आंसर आया और वो जो आंसर आया उसके हाथ में वो इंग्लिश में था। तो उसने पीछे वाली से कहा, अपने फ्रेंड से, "या तू इसको हिंदी कर दे, तो उसको हिंदी करके दे दो, तो ताकि मैं अपना आंसर बना लूँगी।" तो वो कहती, "टाइम नहीं है।" बोले, "नहीं, इतना तो मेरे लिए कर दो, तुम तो पॉइंट-पॉइंट लिख दो।" तो उस लड़की ने उस पर्ची के पीछे पॉइंट-पॉइंट लिख दिए और अपना एग्ज़ाम देने लगी। जब उसने पर्ची दी, थोड़ी देर बाद सर ने आके वो पर्ची उठा ली। वो लड़की कहती, "सर मेरी पर्ची है ही नहीं, मेरी राइटिंग ही नहीं है।" "किसकी राइटिंग?" बोले, "इसकी राइटिंग है।" थोड़ा-सा आर्गुमेंट करती, सर छोड़ देते, लेकिन उसने अपने बचाव के लिए दूसरे को दे फँसा दिया। ऐसे धोखेबाज लोगों को भी वक़्त ना दें। एक व्यक्ति ने अगर आपका पैसा खा लिया है, आपको धोखा दिया है, तो दोबारा वो व्यक्ति ना दे। इतना तो कम से कम अपने अंदर क्वालिटी रखें, इतना तो समझदारी रखें। अगर किसी व्यक्ति ने 2 बार आपको धोखा दिया है, तो उस पर नहीं, आप पे धिक्कार है, क्योंकि तुमको व्यक्ति की पहचान नहीं है। व्यक्ति की पहचान करना भी सीखें। आप लोग भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेते हो, वॉशिंग मशीन लेते हो, तो जिस कंपनी की टीवी, वॉशिंग मशीन या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो जाए, दोबारा उस कंपनी का नहीं लेते। क्यों? अरे वो कंपनी के माल में दम नहीं है। उस कंपनी के माल में दम नहीं है। कोई बात नहीं। जब आप बाहर की चीज़ों को इतना समझते हो, अंदर के लोगों को भी उतना समझो। वक़्त उसको ही दें
जो आपका अपना हो और जो उसको माँगे। व्यर्थ में किसी को ना दें, क्योंकि दुनिया की सबसे कीमती चीज़, आपकी सबसे कीमती चीज़ अगर कोई है, तो वो वक़्त है। जैसे पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हो कि कई गुना लौट के आए, ऐसे समय का भी इन्वेस्टमेंट करो कि लौट के आए। आपको जब ज़रूरत हो, तब आपके अपने मित्र, इष्ट आपके साथ है कि नहीं? तो जो आपके साथ है, उसको वक़्त देना। गुरु आपके साथ हैं, प्रभु आपके साथ हैं, उनको ज़रूर वक़्त देना। परमात्मा को दिया हुआ वक़्त लाखों गुना लौट कर के आता है। अगर कोई ऐसी बैंक बन जाए कि आज आप 1 लाख रुपए जमा करो, अगले महीने 1 करोड़ वापस लेना। सबसे पहले आप सबको जमा कर दोगे? क्यों? अरे बोले इतना इतना कई गुना रिटर्न आ रहा है। ऐसे ही वक़्त भी आप जब परमात्मा के द्वारे देते हो, गुरुओं के द्वारे देते हो, तो वो लौट के आता है और ऐसे ही लौट के आता है। ज़रूरी नहीं कि तुरंत लौट के आए। कुछ चीज़ें जल्दी मिलती हैं, कुछ चीज़ें धीरे मिलती हैं। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो 1 महीने, 2 महीने में आ जाती हैं। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो 6 महीने में आती हैं। तो रिटर्न आपको उसके अनुसार मिलेगा। बकरी जब बच्चे देती है तो 6 महीने में दे देती है, लेकिन इंसान देता है तो, और हाथी देता है तो और देर लगती है। तो अलग-अलग है। अपन ऐसे व्यक्ति को समय दें, जो समय अपने लिए लौट कर के आए, जो अपने लिए दे। समय से बड़ा कीमती कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जो कल मैंने एक बात कही थी कि जो निकल चुका है, उसके बारे में सोच कर के भी आज का समय बर्बाद ना करें। क्योंकि वो तो समय बर्बाद हो गया और आज का समय और बर्बाद हो गया। एक माँ ने रोटी बनाई और असावधानी के कारण वो रोटी जल गई। अब वो जल गई है, वो जली रोटी को देख के रोए कि आगे की रोटी बनाए। अगर वो आगे की रोटी बनाती है, तो पेट सबका भरेगा, और अगर वो जली रोटी देखती रहती है, तो वो भी भूखी रहेगी, गैस भी जलता रहेगा और सब कुछ गड़बड़ है। इसलिए अपन को अपनी ओर भी आना चाहिए, मेरा कहना है। अच्छे लोगों के लिए अगर आप समय दोगे या अच्छे कामों के लिए आप समय दोगे, तो आपके लिए भी आने वाला कल अच्छा होगा। बुरे लोगों के लिए समय दोगे या बुरे कामों के लिए समय दोगे, तो आपके आने वाला वक्त भी बुरा ही होगा, अच्छा नहीं होगा। ये बात सुनने में सरल है, जीवन में उतारने के लिए बहुत कठिन है। इसलिए आप अपना समय कहाँ दें? मेरा मानना है कि अपना समय अपन सेल्फ मोटिवेशन में दें। अपने आप को उत्साहित करें, अपने आप को हतोत्साहित ना करें। अगर अपने आप को अगर अपन मोटिवेट करते हैं, तो अपना समय बहुत आने वाला अपना समय बहुत अच्छा होगा। और अपना समय अपन स्वयं रियलाइजेशन में नहीं करते हैं, तो आपका आने वाला समय अच्छा नहीं होगा। अपना समय अच्छा करने के लिए अपना वक़्त सेल्फ मोटिवेशन में दें, सेल्फ मोटिवेशन में। दूसरी बात, अपना समय कहाँ देना चाहिए? अपना समय जो है वो दूसरों के ऊपर दया, परोपकार में भी देना चाहिए। गर्मी का मौसम आता है, लोग प्याऊ लगा लेते हैं। छोटे-छोटे पानी के मटके रख देते हैं जगह-जगह, कैंपर्स रख देते हैं, क्यों? लोगों को प्यास लगे तो। कई लोग ऐसे भी होते हैं, अपने घर के बाहर एक नांद रख लेते हैं मिट्टी का, सीमेंट का, ऐसे टंकी जैसे रख लेते हैं, पानी भर के, जो गाय हो तो पी ले। कई लोग अपने घर के छतों में एक पानी रख लेते हैं चिड़िया के लिए, दाने रख देते हैं। ये समय इसमें भी तो दें। अपन को लग रहा है, दिया हुआ दाना, दान में दिया हुआ एक दाना भी अनंत गुना लौट के आता है। तो क्यों ना अपन अपना समय इसमें भी दें। और विशेष बात कह रहे हैं कि अपना समय कहाँ दें? सेल्फ एटीट्यूड के निर्माण में दें। एटीट्यूड है ना, दृष्टिकोण, नज़रिया। अपने नज़रिए के लिए, निर्माण के लिए भी तो दें। हम किस व्यक्ति को अच्छा मान रहे हैं, किसको नहीं मान रहे। जो व्यक्ति आपके साथ है, आपके काम आ रहा है, वो अच्छा है आपके लिए। जो आपके साथ नहीं है, आपके काम नहीं आ रहा, वो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं। आपकी उससे प्रीति नहीं, किसी और की तो प्रीति होगी। गाय के बच्चे की प्रीति, गाय की जो बच्चा होता है उसकी प्रीति अपने माँ से होती है। आपकी उससे कोई प्रीति नहीं है। ऐसा नहीं करें। प्राणी मात्र के प्रति प्रीति रखें, अपना नज़रिया अच्छा रखें। और एक विशेष बात, अपना वक़्त सेल्फ डेवलपमेंट में देंगे तो सब कुछ इसमें आ जाएगा। सेल्फ डेवलपमेंट में दें मतलब जितना अपन दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, उतना अपने बारे में भी तो सोचें। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किताबें पढ़ते होंगे।
किताबें पढ़ते होंगे, नॉवेल्स पढ़ते होंगे, बुक्स पढ़ते होंगे, मैगज़ीन्स पढ़ते होंगे, पेपर पढ़ते होंगे। इन सबको तो कई बार पढ़ा है। एक बार खुद की किताब भी तो पढ़ो। वो जो खुद की किताब होगी, वो सेल्फ डेवलपमेंट की किताब होगी। लेकिन परिवर्तन बहुत धीरे-धीरे लाना, बहुत तेज़ मत लाना। माना कि आपने किताब पढ़ी अपनी खुद की और आपको लगता है कि मैं गुस्सा करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं बहुत बोलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं हर किसी के साथ अच्छे से बात नहीं करने वाला व्यक्ति हूँ। अगर कोई कमी समझ में आती है, तो परिवर्तन लाना, लेकिन धीरे-धीरे लाना। आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, तो धीरे-धीरे कम बोलना प्रारंभ करना। नहीं तो लोग आपसे जो जुड़े हैं वो टूट जाएँगे। उस समय उनको ये लगेगा कि मुझे नेग्लेक्ट कर रहा है। आप अपने मित्रगणों में, ग्रुप में बहुत अच्छे से बातें करते थे। फिर आपको समझ में आया कि मैं बहुत बातूनी हूँ। आपने अपने आप को कम बोलना प्रारंभ कर दिया। अब अगर आपने ये किया, झटके में बंद कर दिया, तो लोग बोलेंगे अरे वो उसने एटीट्यूड चेंज कर लिया, बात ही नहीं करता है, तो लोग आपसे टूटेंगे। आप धीरे-धीरे अपने आप को परिवर्तन लाएँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत धीरे-धीरे करें और धीरे-धीरे किया है आपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट, तो आप ध्यान रखना कि लोग आपसे प्रेरणा लेंगे, आपको अपना आदर्श बना लेंगे। कहते हैं कि गिव योर टाइम टू गुड पीपल्स, गुड प्लेस फॉर अ गुड फ्यूचर। अगर अपना समय आप अच्छे लोगों को देंगे, अच्छी जगह देंगे, अच्छे काम के लिए देंगे, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी, रिटर्न भी वैसे ही मिलेगा। मटके में पानी भरा है तो पानी मिलेगा और मटके में अगर ज़हर भरा है तो ज़हर। आपने अपना समय कहाँ इन्वेस्टमेंट किया? सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है टाइम का धर्म में देना। आपने जितना धर्म के लिए समय दिया है, उतना अपने लिए सेव है। आज के समय में हर व्यक्ति ऐसा होता है जो फ्यूचर प्लान करके चलता है। कहीं इन्वेस्टमेंट, एफडी, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टीज़, गोल्ड, ज़मीन, कहीं न कहीं रियल एस्टेट, कुछ ना कुछ तो वो करके रखता है। क्यों करके रखता है? फ्यूचर के लिए। ऐसे ही अपना समय अगर आपने धर्म के लिए दिया है, तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। और आपने धर्म के लिए नहीं दिया, फ्यूचर अच्छा नहीं। अगर आपने किसी रोगी को दवाई कराई है, तो आपको रोगी नहीं होगा। आपने अगर किसी को भूखे को भोजन किया कराया है, कभी आपको भोजन की कमी नहीं होगी। इसलिए अपने लिए भी कुछ करना सीखें, धर्म के लिए भी करना सीखें। एक बात विशेष ये है कि मेरा ये मानना है कि दूसरों को उतना ही वक़्त दें जितना ज़रूरी है। जो ज़रूरी नहीं हो, उतना वक़्त उनको ना दें। जो जितने वक़्त का हकदार है, उसको उतना वक़्त ही दें। दूसरों को उतना ही वक़्त दें जितना ज़रूरी हो, अन्यथा ना आपकी इज़्ज़त बचेगी, ना आपका दिया हुआ वक़्त बचेगा। आपने अगर ज़्यादा टाइम दे दिया तो कोई नहीं पूछेगा। पानी भी उतना ही पीते जितना ज़रूरी हो। ज़्यादा पियो तो उल्टी हो जाती है। अपना वक़्त जितना ज़रूरी हो लोगों को उतना ही दें, अन्यथा ना आपकी इज़्ज़त बचेगी, ना आपका दिया हुआ वक़्त बचेगा, ना वक़्त की इज़्ज़त बचेगी, ना आपकी। तो अपन अपनी इज़्ज़त बना के रखने के लिए इस चीज़ को अपने जीवन में उतारें। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए पूज्य